ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के इस 25वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल जो श्रृंखला हमने चलाई हुई है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है हमारी किचन शेल्फ में जो स्पाइसेस या अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनका मेडिसिनल महत्व क्या है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जायफल के बारे में। आमतौर पर सब घरों में जायफल पड़ा होता है। ये एक हार्ड शेल्ड एक फ्रूट है और इसका पेड़ साउथ इंडिया में पाया जाता है और वहीं से ये देश के बाकी हिस्सों में आता है। और जो इसका हार्ड शेल्ड जो फ्रूट है जब वो वृक्ष के साथ लगा होता है तो उस वक्त इसके ऊपर से एक और पतली झिल्ली उतारी जाती है जिसे जावित्री कहा जाता है। तो जावित्री भी एक एरोमेटिक हर्ब है और घरों में पुलाव बनाते हुए और अच्छी ऐसी जो एग्जोटिक जो डिशेस हैं उनको बनाते हुए एक सुगंधित द्रव्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जायफल हजारों सालों से हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। ये एक कटु और पंजेंट इसका टेस्ट होता है थोड़ा सा और एक विशेष सुगंध होती है और ये अपने प्रभाव में तीक्ष्ण और जिसे कहते हैं उष्ण हॉट होता है। तो अनेक औषधियों में जायफल का इस्तेमाल होता है, घरेलू तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन जो एक्शन है जायफल का वो थोड़ा सा मादक होता है, थोड़ा सा ये स्लाइटली इंटॉक्सिकेंट इसका प्रभाव होता है। और जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या हो तो जायफल के चूर्ण का और उसके चम्मच का आठवां हिस्सा सिर्फ अगर हम शहद के साथ रात को सोते हुए चाट कर ले लें तो बड़ी साउंड स्लीप आती है। और इसका जो डाइजेस्टिव प्रभाव है वो भी बड़ा नोन है, ये कार्बोनेटिव है, पेट की वायु को एक्सपेल करता है और साथ ही इसके अलावा जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको उत्तेजित करता है। तो आमतौर पर घरों में इसका इस्तेमाल एज ए डाइजेस्टिव एड भी होता रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में जायफल को जो कामोत्तेजक जो जहाँ पर पुअर लिबिडो है वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के जो केसेस होते हैं जहाँ पर शीघ्र पतन जिसे बोलते हैं तो वहाँ पर भी जायफल का इस्तेमाल होता है। दोनों में जो सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं इसको यूज़ करते हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। जायफल का एक और इफेक्ट है जो ये कि वो एंटी डायरियल भी है। एंटी डायरियल से मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्तंभक इफेक्ट है इसका, जो बॉडी से बाहर फ्लूइड जाते हैं उनको रोकना, तो मल भी उसी तरीके से माना जाता है। और रूरल फोक्स जो हैं जो सेंट्रल इंडिया में तो ये आम प्रथा है कि जब बच्चों को लूज मोशन लगे होते हैं तो उस कंडीशन में जायफल को थोड़े से पानी के साथ घिसकर लेडीज बच्चे को चटा देती हैं। वो चटाने से मोशन रुक जाते हैं। और इसके साथ ही जायफल को औषधि के रूप में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो जाति फलादी चूर्ण, जाति फलादी वटी, ये आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसे शरांगधर संहिता का ये योग है, ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं अपने पेशेंट जिनको डायरिया टाइप IBS रहता है उसमें भी मैं जायफल का इस्तेमाल अपने तजर्बों के हिसाब से मैं करता हूँ और बहुत अच्छी दवाई है। वहाँ पर मैं 100 ग्राम बिलगिरी जो बेल फ्रूट होता है उसका जो गुद्दा होता है सूखा बाजार पंसारी से मिल जाता है और 50 ग्राम त्रिकटु इकट्ठा जिसे कहते हैं मगा मिर्च सूंड पंजाबी में बोलते हैं और सिर्फ 5 ग्राम उसमें जायफल हम डाल देते हैं। तो इस सारे चूर्ण को मिक्स कर लेते हैं और इसकी 1.5 से 2 ग्राम की पुड़िया सुबह शाम में पेशेंट को लस्सी के साथ मठे के साथ देता हूँ। और पेशेंट जो बार बार टॉयलेट पास करते हैं, इनकम्प्लीट जिनको स्टूल आता है या जिनको अर्ज बनी रहती है स्टूल आने की, तो उस कंडीशन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और IBS, आप इसको IBS ही कह लें इस अवस्था को, तो हजारों सालों से हमारी परंपरा में चलता है, ऐसे प्रवाहिका रोग भी कहते हैं। तो इन ब्रीफ मैंने जायफल के बारे में आपसे बात की। यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि चूंकि जायफल एक मादक द्रव्य है, थोड़ा सा इंटॉक्सिकेंट है, थोड़ा सा इससे अगर ज़्यादा मात्रा में ले लो तो नशे जैसी हालत इंसान को लगने लग जाती है। यहाँ इसका प्रिकॉशन यही है कि इसकी डोज इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है। पेशेंट का बल, शारीरिक बल, उसका सातम्य देखकर जायफल देना पड़ता है। और लगातार जायफल का जो सेवन करना वो भी
आयुर्वेद ग्रंथों में मना किया गया है कि इसकी आदत ना पड़ जाए, डिपेंडेंट कर देता है थोड़ा सा। तो इन ब्रीफ ये मैंने आपके साथ जायफल के जो गुण हैं, जो औषधि उसके जो हम प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो देखते रहिए हमारे कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।